एक दिन जमींदार का परिवार दिवाली मना रहा था। तभी वहां प्रताप नाम का एक व्यक्ति आकर, ये क्या जमींदार जी, आप भी ऐसे किए तो कैसे? एक तरफ हम सब पर्यावरण बचाओ नाम का एक अभियान चला रहे हैं और आप पटाखे जलाते हुए वायु प्रदूषण फैला रहे हैं। आज दीपावली है ना बेटा, बच्चे बहुत जिद कर रहे थे इसीलिए खरीदा। हमें पहले बच्चों को ही पर्यावरण प्रदूषण के बारे में समझाना चाहिए। ऐसे जलाकर छोड़ दिए पटाखों को कल सुबह नगर पालिका वाले साफ करके कचरा कुंडी में डाल देंगे। ये रिसाइकिल होगा कि नहीं वो भी नहीं पता। अगर बारिश गिरे तो ये पटाखों के केमिकल्स पानी में मिलकर उस पानी में जी रहे जीव, मछली इत्यादियों को नाश कर देंगे। एक बार सोचिए जमींदार जी। वाह प्रताप, मैं ऐसे बातें हर रोज सुनते रहता हूँ। पहले से ही हमारे ऊपरी अधिकारी ये बातें हमें बोलते रहते हैं। एक जमाने में ये गांव पेड़ पौधों से हरा भरा रहता था, मगर अब सब सूख गया है। अगर तुम्हें पर्यावरण से उतना ही प्यार है तो दिखाओ, वो सूखे हुए पेड़ पौधों को फिर से हरा भरा करके दिखाओ। तब एक जमींदार के तौर पर मैं एक लॉ पास करूंगा कि हमारे गाँव में कोई भी पटाखे नहीं जलाएगा और सिर्फ दिए ही जलाएंगे कहकर। ठीक है क्या? प्रताप जमींदार के चैलेंज के बारे में अच्छे से सोचकर, ठीक है जमींदार जी, चैलेंज कहकर उस गांव के सीमा के पास आया और देखा कि वहां सब कुछ सूखा पड़ा था। कई सारे पेड़ सूखे हुए थे, जमीन फटी हुई थी, उसके अलावा वहां कुछ भी नहीं था। प्रताप उन सूखे हुए पेड़ और पौधों को पानी कैसे सरफराज करे ये सोचने लगा। बड़े बड़े वाटर टैंकर्स लगाकर पेड़ पौधों को पानी देने लगा। गांव में मिलने वाले गोबर, पत्ते, इन सब को अच्छे से मिलाकर एक खाद के जैसे बनाकर उन्हें जमीन पे छिड़कने लगा। हर दिन ट्रैक्टर की मदद से पेड़ पौधों को पानी देना, फिर गोबर का पानी जमीन पे छिड़कना, ये सब करने लगा। और इस वजह से बहुत जल्द ही जमीन में नमी बढ़ी, नए पौधे उगने लगे। बहुत कम समय में ही वो जगह फिर से हरा भरा बन गया। थोड़े दिन के बाद जमींदार उस जगह को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। ये कैसे मुमकिन हुआ? पर्यावरण को हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है जी, थोड़ा पानी दिए तो बस है। ये कोई चमत्कार के जैसे लग रहा है। गांव में गर्मी कम हुई है और भूजल का स्तर भी बढ़ा। मेरे दिए वचन के प्रकार अब से गांव में कोई पटाखे नहीं बेचेगा और जलाएगा भी नहीं, सिर्फ दिए ही जलाएंगे कहकर अपना वादा निभाया। रिमोट कंट्रोल स्नेक थीफ। गुजरात में रतनलाल कहकर एक सोने का व्यापारी रहता था। वो एक बार गांव जाते जाते उनके बेटे छोटू लाल से, अरे छोटू, तुम दुकान का अच्छे से देखभाल करना, मैं सोने के बिस्किट्स खरीदने के लिए दुबई जा रहा हूँ, मुझे आने के लिए 1 हफ्ता लगेगा, तब तक शॉप का ख्याल रखना, वीडियो गेम्स और मोबाइल गेम्स खेलकर शॉप को मत भूल जाना, शॉप में कीमती सोना और पैसे है, तुम्हारे मदद के लिए चाचा मुन्नालाल रहता है, सावधानी से रहो। पिताजी, अब जब भी जाते हो तो मैं ही आपका बिजनेस संभालता हूँ, उसके लिए इतने बार मुझसे क्यों कहते हो? अब जाइए जाइए, मैं देख लेता हूँ। आप तो बहुत जिद्दी बन गए हैं आजकल, एक ही बात 10 बार कहते हो। अब जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है रे, ठीक है, ध्यान से रहना, कहकर उधर से चला गया। तब मुन्नालाल मन में, अरे ये रतनलाल भैया ऐसे क्यों किया? छोटू से भी बड़ा मैं तो हूँ ना, ये शॉप का जिम्मेदारी मुझे भी सौंप सकता था ना, जाकर इस छोटू को जिम्मेदारी देता है। क्यों, मैं इतना नहीं संभाल सकता हूँ क्या? मुझे बचपन से मौसी का बेटा कहकर देखता है, लेकिन सगाई भाई जैसा नहीं देखता है। मेरा भैया को कैसे भी सबक सिखाना पड़ेगा, वो लौटाने तक मैं इस शॉप में सोना और पैसे सब गायब कर देता हूँ। सोचकर
छोटू लाल के पास जाकर, अरे छोटू बेटा, अगर तुम्हें चाहिए तो बाहर जाकर तुम्हारे दोस्तों के साथ थोड़ी देर के लिए खेल कर आओ, नहीं तो टाइम पास के लिए कोई पिक्चर देखो। मेरा भैया ऐसा ही है, हमेशा कुछ ना कुछ जिम्मेदारी ऊपर लगाता रहता है। तुम्हारे उम्र का बच्चों का खुशियाँ नहीं समझ सकता है। तुम जॉली से एंजॉय करो, मैं शॉप का देखभाल करता हूँ। अरे कुछ नहीं चाचा, आज मुझे कोई काम नहीं है और मेरे दोस्त भी गांव में नहीं है। मेरे पिताजी से आप ही बेहतर हो चाचा, आपने मुझे अच्छे से समझा। आपको बहुत थैंक्स। आप हमेशा शॉप में ही रहते हैं ना? चाहिए तो आप जाकर आराम करो, मैं देखता हूँ शॉप को। तब मुन्ना लाल मन में, अरे ये बच्चा कहीं का शॉप से जाएगा नहीं लग रहा है। ठीक है, इसको कोई अच्छा सा वीडियो गेम खरीद के दिया तो उसमें डूब जाएगा, तब मैं आसानी से गोल्ड कॉइन्स और पैसे चुरा सकता हूँ। कहकर छोटू से मुन्ना लाल, ठीक है बेटा, मैं ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स गली तक जाकर आता हूँ। कहकर गया। तब एक शॉप में जाकर मुन्ना लाल, अरे बिट्टू भाई, आज का बच्चे खेलने वाले लेटेस्ट वीडियो गेम्स है तो एक दे दो मुझे। तब बिट्टू हंसकर, क्या मुन्ना भाई, आप कौन से जमाने में हो, किधर फंस गए हो? अब कहाँ का वीडियो गेम्स, वो सारे तो बंद हो गए, अब सब मोबाइल फोन में ही चल रहा है। पबजी, फ्री फायर कहकर उसमें डूब जाएंगे तो बच्चे तो इस दुनिया को ही भूल जाएंगे। ऐसा है क्या? ठीक है, मैं थोड़ा ओल्ड जनरेशन का हूँ ना, इसलिए पता नहीं चला। कहकर उधर से वापस उनके शॉप के पास आकर छोटू से मुन्ना लाल, अरे छोटू बेटा, वो कुछ फ्री फायर गेम कहकर सुना था, क्या गेम है वो बेटा? बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कहकर सुना। जी हाँ चाचा, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आजा, आपको भी सिखाता हूँ। मुझे नहीं चाहिए बेटा, तुम खेलो। इससे पहले किसी के पास सुना था, बस इसलिए पूछा। ठीक है चाचा। कहकर मोबाइल में गेम्स खेलने में डूब गया। ये मौका को लेकर मुन्ना लाल उस शॉप में सोना और रुपयों को चुराकर उनके जेब में डालकर चला गया। कुछ देर के बाद रतनलाल उधर आया। ये क्या है पिताजी? एक हफ्ता लगेगा कहा और इतने में ही वापस आ गए, क्या हुआ? अरे बेटा, फ्लाइट कैंसिल हो गया इसलिए वापस आ गया। कहकर शॉप में डेस्क खोलकर देखा तो कुछ सोने के कॉइन्स और रुपए गायब हो गए। अरे बेटा, ये क्या हो गया? इधर कुछ कॉइन्स और पैसे कम हो गए, कहाँ खो गए? तुमने लिया है क्या? तुम उस फोन में अटक जाते हो और शॉप में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है ये भी पता नहीं चलता है तुम्हें। कहकर डांट रहा था। पिताजी, मैं गेम्स में नहीं डूबा हूँ, मैं और चाचा ही शॉप में थे और कोई भी नहीं आए। चाचा खाने के लिए अभी गया था। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरा भाई ही चोरी किया है क्या? मैं तो यकीन नहीं करूंगा। वो कई सालों से मेरे पास विश्वास से काम कर रहा है। वो मेरा दूर का रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन वो भाई से भी ज्यादा है मुझे। पिताजी, मैं अभी प्रूव करता हूँ, मेरे साथ आइए। कहकर पिताजी को लेकर उनके कार में एक रिमोट शाम को लिया। अब वो रिमोट स्नेक क्यों चाहिए? अभी भी खेलने का शौक नहीं गया है क्या तुम्हें? पिताजी, मैं इसके जरिए उस चोर को पकड़ता हूँ, मेरे साथ आइए। कहकर एक पेड़ के पीछे छुपकर चलते जा रहा मुन्ना के ऊपर उस रिमोट सांप को छोड़ा। वो सांप उनके ऊपर आने लगा तो मुन्नालाल हैरान होकर एक जंप मारकर नीचे गिर गया। तब उनके जेब में से सोने के कॉइन्स, कुछ गहने और रुपये नीचे गिरे। वो देखकर रतनलाल, अरे मुन्ना, इतने दिन से कई बार सोने का कॉइन्स और पैसे गायब हो रहे तो एम्प्लॉइज का काम है कहकर अच्छे से काम वालों को काम से निकाल दिया था। तुम्हारे वजह से मैं तुम्हें कभी शक नहीं किया, लेकिन इतने दिन से हमारे शॉप में चोरी करने वाला घर का चोर तुम ही हो। कहकर उनको पकड़कर अच्छे से पिटाई करके उधर से भगा दिया। तब छोटू से, तुम सुपर हो छोटू, दूर का रिश्तेदार कहकर सहारा दिया तो वो ऐसे करेगा कहकर नहीं सोचा। तुम्हारे वजह से अब असली चोर पकड़ा गया, बहुत थैंक्स बेटा। कहकर छोटू का बहुत प्रशंसा किया। बात 1920वीं साल का था। उस गांव में एक बूढ़ा जमींदार हुआ करता था। वो बहुत धनवान, गुणवान और समझदार आदमी था। एक बार जमींदार अपने पोते को कहानियां बोलते हुए सुला रहा था। दादाजी, ये क्या आप हरदम मुझे इस छोटे से ताले को गले में डालने के लिए कहते हो? पोते, इस छोटे से चाबी को संभल कर रखना, इसे किसी को भी मत देना। गुड़िते गुड़िते। पोता उस भाषा को सुनकर, ये क्या दादाजी, आप ऐसे अजीब तरह से बात कर रहे हो? ये भाषा तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। गुड़िते गुड़िते।
थोड़े सालों के बाद वो पोता बड़ा हुआ, मगर वो जमींदार के मरने के बाद सारी संपत्ति खोकर एक झोपड़ी में रहने लगे। पोता तब अपने पिता से, पिताजी एक जमाने में हम राजाओं के तरह जीते थे, मगर अब हम ऐसे क्यों हुए? हाँ, तुम्हारे दादाजी के बेकार काम के वजह से हमने सब खोया है। दान करना छोड़ दो कहकर मैंने कई बार उनसे कहा था, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। पिताजी, दादाजी ने दान धर्म करके अपना जायदाद खोए हैं कहकर मैं नहीं मानूंगा। रे तुम्हारे दादाजी तुम्हारे गले में वो छोटी सी चाबी और किसी काम का ना आने वाला उस पहाड़ को देख कर गए। कम से कम वो पहाड़ ग्रेनाइट का होता तो बहुत अच्छा रहता, मगर उस पहाड़ पे मशरूम के अलावा और कुछ नहीं है। फिर भी वो पहाड़ देखने के लिए तो बहुत सुंदर रहता है। पिताजी, दादाजी बहुत समझदार थे, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो क्या है मैं पता करूंगा कहकर वो पहाड़ छेड़ने लगा। बहुत दूर जाने के बाद बहुत थकने के कारण वो वहीं सो गया। अगले दिन दो लिलीपुट्स उसके पास आकर, हे मानव, तुम कौन हो? मेरा नाम भीमला नायक है। ये मेरे दादाजी का पहाड़ है, इसे देखने के लिए आया हूँ। आप कौन हो? मैं इस देश का राजा हूँ। तुम्हारे गले में जो चाबी है वो तुम्हें कहाँ से मिली? इसे मेरे दादाजी ने मुझे दिया है। आपके दादाजी का नाम क्या है? मेरे दादाजी का नाम कल्याण नायक है। क्षमा कीजिए, हम जिसके लिए ढूंढ रहे हैं वो आप नहीं है। ओह, ऐसा क्या? आप किसे ढूंढ रहे हैं? वही हमारे राज्य को बचाने वाले देवता हैं। वही हमारे राज्य को सूखे से बचाने वाले भगवान हैं। वो एक विचित्र भाषा में बात करते थे। उनके लिए क्या विचित्र भाषा? हाँ, गुड़िते गुड़िते कहकर पुकारने लगा। हे गुरु, गुरु, यही भाषा है गुरु। यानी आपके दादाजी का नाम कल्याण नायक था क्या? वही हमारे भगवान हैं। हम तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। बहुत समय पहले ब्रिटिश वाले हमारे राज्य पर आक्रमण कर रहे थे, तभी तुम्हारे दादाजी ने अपने खजाने को बचाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे दिए थे और बाकी की संपत्ति को ये देखो इन मशरूम्स में छुपाने के लिए बोले थे। और तब से तुम्हारे सोना, हीरे, मोती और बाकी की संपत्ति को इस मशरूम में हमने छुपा कर रखा है। ब्रिटिश वाले यहाँ आकर इन्हें मशरूम समझकर चले गए और तब से हम इनकी पहरेदारी करते आ रहे हैं। भीमला नायक जी, वो चाबी एक बार दीजिए। भीमला नायक तब वो चाबी उन्हें दिया। लिलीपुट वो चाबी को लेकर उस मिनी हाउस को ओपन किया। उस मिनी हाउस में सोना, हीरे, मोती ऐसे बहुत कुछ कीमती जेवरात थे। उन्हें लेकर लिलीपुट्स भीमला नायक को दिए। भीमला नायक उन्हें लेकर घर पहुंचा और जो हुआ वो सब अपने माता पिता को बताया। तब उसके माता पिता बहुत खुश होकर जमींदार के किए इस अच्छे काम की प्रशंसा किए। तब से वो अच्छे से जीने लगे।